सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो लीड कोड प्रॉब्लम है, मैक्सिमम नॉन नेगेटिव प्रोडक्ट इन ए मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड डीपी का डायनामिक प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है। ये इसको हम डीपी करके सॉल्व करेंगे। सो जो डिस्क्रिप्शन है, यू आर गिवन है m n into n matrix grid. Initially you are located at the top left corner 0 0, and in each step you can only move right or down in the matrix. ठीक है, among all possible paths starting from the top left corner and the ending in the bottom right corner, find the path with the maximum non-negative product. The product of a path is the product of all integers in the grid cells visited along the path. Return the maximum non-negative product modulo 10 to 9 plus 7. If maximum product is negative, then return 1 minus 1. Notice the modulo is performed after getting the maximum product. ठीक है, सो बेसिकली हमें ग्रिड होगा जो ये है। सो ग्रिड के फर्स्ट सेल से लास्ट सेल तक जाना है, टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक। ठीक है, और एक पाथ होगा जिसपे मैक्सिमम प्रोडक्ट आएगा इस डायरेक्ट लास्ट पाथ तक। उस पाथ को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा पाथ है 1 1 -2 -4 1। ये हमें अगर इस सेल पे जो भी वैल्यूज है इसको मल्टीप्लाई करें तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो इस पाथ को हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, सो हमारा जो कांस्टेंट है ये वैल्यू ओवरफ्लो कर सकता है। वैल्यू हमारा ओवरफ्लो कर सकता है अगर इतना बड़ा सेल हुआ। इसके लिए हमें इंटीजर से नहीं होगा, हमें लॉन्ग यूज़ करना पड़ेगा लगता है। टॉपिक्स में डायनामिक प्रोग्रामिंग है और हिंट पे यूज डायनामिक प्रोग्रामिंग, कीप द हाईएस्ट वैल्यू द लोएस्ट वैल्यू यू कैन अचीव अप टू ए पॉइंट। ठीक है, मैं अपना अप्रोच बताता हूँ इसका। तो ये मेरा अप्रोच है। तो मैंने यहाँ पर लीड कोड का एग्जाम्पल नंबर 3 लिया हुआ है। जो ये ग्रिड है, हम इस ग्रिड के फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट का मैक्सिमम प्रोडक्ट का पाथ निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं जो फर्स्ट करूँगा, मैं दो मैट्रिक्स लूँगा, मैक्स और मीन। मैक्स क्या करेगा, मैक्स जिस पाथ से नहीं, जिस पॉइंट पे हम होंगे, जिस मैट्रिक्स के पॉइंट पे हम होंगे वहाँ तक आने का मैक्सिमम प्रोडक्ट और मिनिमम प्रोडक्ट का हम ट्रैक रखेंगे। मैक्स में मैक्सिमम प्रोडक्ट, मीन में मिनिमम प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले एलिमेंट तो दोनों में ही चला जाएगा 1 और 1। ठीक है, सेकेंड में भी अगर इस रो का है, फर्स्ट रो के सेकेंड में भी जो पिछला एलिमेंट है उससे हम करंट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके दोनों मैट्रिक्स पे दे देंगे -2 -2। ठीक है, हमारा -2 पिछले वाले एलिमेंट के साथ -2 मल्टीप्लाई करके इधर दे देंगे दोनों में ही। इस रो में फिर से सेम करेंगे, केवल -2 लेंगे, करंट एलिमेंट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और -2 और -2 दोनों में दे देंगे। अब इस कॉलम का मतलब फर्स्ट कॉलम की बारी। तो फर्स्ट कॉलम में भी जो करंट एलिमेंट है उसके ऊपर वाला एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई करके हम दोनों में दे देंगे। लास्ट में भी 3 और उसके पिछले वाले एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ग्रिड का पहले करंट एलिमेंट और दोनों मैट्रिक्स के पिछले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके इस सेल में दे देंगे 3 और 3। अब हम क्या करेंगे, अब आएंगे इस वाला सेल में, मतलब सेकेंड फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में, मतलब इंडेक्स नंबर रो इंडेक्स नंबर 1 और कॉलम इंडेक्स नंबर 1 पे आएंगे। ठीक है, इधर हम क्या करेंगे, इधर हम 4 वेरिएबल लेंगे ए बी सी डी। तो एक एक पाथ का जो एक पाथ होगा, पाथ आएगा, वो हमारा पाथ लेफ्ट साइड से भी आ सकता है, राइट ऊपर से भी आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये मैक्स के जो करंट एलिमेंट है ग्रिड के, उस मैक्स के ऊपर वाला एलिमेंट ये -2 और -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा 4 ऊपर वाला एलिमेंट। ठीक है, मतलब सॉरी, इस ग्रिड का करंट एलिमेंट और इसके ऊपर वाले मैक्स का ऊपर वाला एलिमेंट -2 इंटू -2 4 जाएगा, इधर ए पे चला जाएगा। नेक्स्ट हम इस मैक्स के लेफ्ट एलिमेंट, ठीक है, -2 और इंटू लेफ्ट एलिमेंट -2 इंटू 1, -2 आता है वो बी में चला जाएगा। अब मीन का ऊपर वाला एलिमेंट इस सेल के, मतलब ये जो कलम और रो के इंडेक्स ऊपर वाला -2 के साथ -2 मल्टीप्लाई करके 4 आएगा, वो सी में चला जाएगा। और मीन के लेफ्ट में -2 इंटू 1 होके डी में चला जाएगा। अब हम जो येलो जो मार्क है, इस सेल में हम जो भी ऑपरेशन करेंगे उसके आंसर इधर इस सेल में देंगे। तो मैक्स में क्या करेंगे, मैक्स में हम ए बी सी डी का जो मैक्सिमम है वो डाल देंगे 4, और मीन में ए बी सी डी का जो मिनिमम है वो डाल देंगे -2। तो हम मीन क्यों ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम सडनली किसी
नेगेटिव एलिमेंट पे आ जाए, ठीक है। तो नेगेटिव एलिमेंट के साथ अगर पॉजिटिव एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो और नेगेटिव हो जाएगा, मतलब और छोटा हो जाएगा। अगर उसमें से हम नेगेटिव एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव होता है। इसके लिए हम मिनिमम को भी ट्रैक में रख रहे हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव एलिमेंट आ जाए तो उसको हम अगर मैक्सिमम से मल्टीप्लाई कर दें जो पॉजिटिव एलिमेंट होगा तो और वो और छोटा हो जाएगा। उसकी जगह मिनिमम से मल्टीप्लाई करेंगे, वो ज़्यादा ज़्यादा बड़ा आंसर होगा इससे, ठीक है। तो इसके लिए हम मिनिमम को भी ट्रैक रख रहे हैं। तो ये हो गया। अब इस 1 पे आएंगे, 1 पे भी सेम करेंगे, ऊपर लेफ्ट मैक्स का, ऊपर लेफ्ट मीन का। ABCD फिल करेंगे, मैक्सिमम ऑफ ABCD मैक्स में आएगा, मिनिमम ऑफ ABCD -2 में आएगा, मिनिमम ऑफ ABCD मिन में आएगा। सेम -4 के लिए 8 आया, -16 आया, और फिर से 1 के लिए 8 आया, -16 आया। तो अब हम आंसर कौन सा होगा, ये वाला मैक्स का जो लास्ट सेल है वो 8 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा अप्रोच है, हम इसको जवाब इम्प्लीमेंट करते हैं। सो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इधर मॉड्यूलो को डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि इसको मॉड्यूलो करना पड़ेगा। प्राइवेट फाइनल प्राइवेट स्टैटिक फाइनल लॉन्ग मॉड 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमें लॉन्ग मोड ले चुके हैं, इसको हम लास्ट में मॉड्यूलस निकाल के आंसर रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो जो आंसर होगा उसको ले लेते हैं, इंट रिजल्ट, ठीक है। इंट रिजल्ट हमारा, अच्छा ठीक है, पहले हम दोनों मैट्रिक्स ले लेते हैं जो हम चाहिए हमें। मैट्रिक्स लॉन्ग लेते हैं, क्योंकि जैसा लग रहा है ये वैल्यू जो होगा ये 15 तक जा सकता है, ये ओवरफ्लो कर सकता है इंट को, इसके लिए हम लॉन्ग लेंगे, ठीक है। लॉन्ग मैक्स इक्वल टू न्यू लॉन्ग, ठीक है। उससे पहले हम ग्रिड का लेंथ और कॉलम और रो को डिफाइन कर देते हैं। इंट एम इज इक्वल टू ग्रिड डॉट लेंथ, इंट एम इज इक्वल टू ग्रिड 0 डॉट लेंथ, ठीक है। लॉन्ग होगा एम एन, ठीक है। और लॉन्ग मीन को कर लेते हैं लॉन्ग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम मैक्स और मिन के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को पहले फिल कर लेते हैं। फॉर इंट फर्स्ट कॉलम को कर लेते हैं सारे, j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस, ठीक है। जो होगा, अब हम इधर एक लॉन्ग बेल लेते हैं। हम हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हमें, अगर ये ग्रिड का जो वैल्यू है तो इंट में है, सबको एक ही वेरिएबल में, मतलब एक ही टाइप में, डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के बाद ही ऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि इससे एरर्स का मत, ठीक है। इसके लिए मैं लॉन्ग वैल में ले लूँगा ग्रिड के जो वैल्यूज है, ग्रिड रो 0 होगा और इधर जे होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, उससे पहले एकदम फर्स्ट सेल को फिल कर लेते हैं, जो ग्रिड का फर्स्ट सेल ही होगा, सेम ही होगा। मैक्स 0 0, तो हम ग्रिड 0 0, ठीक है। मैक्स सॉरी मीन 0 0 को हम भी ग्रिड 0 0 में फिल कर लें, ठीक है। अब हम इन जे को 1 से फिल करते हैं, 0 का तो हो गया, 1 से फिल करते हैं। लॉन्ग ग्रिड इज इक्वल टू, ओके। सो मैक्स 0 j इक्वल टू मैक्स 0 j -1, ठीक है। मतलब पिछले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके, ग्रिड के करंट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके मैक्स के करंट सेल पे देना है, ठीक है। सो बेल, ठीक है। अब मीन के लिए सेम होगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इधर मीन लगा देता हूँ, ठीक है।
ये हो गया हमारा फर्स्ट रो का फिल हो गया। अब फर्स्ट कॉलम का कर लेते हैं। वन से m तक, ठीक है। ये भी ये सेम होगा, बस एक ही डिफरेंस आएगा। सेम होगा, ये हो जाएगा I0 और ये 0 0, इधर I-1 हो जाएगा। हाँ, ये हो गया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का। अब हम बाकी के ग्रिड का करेंगे, जो होगा int इक्वल टू 1 से I लेस देन in I प्लस प्लस, और int j इक्वल टू 1 से j लेस देन in j प्लस प्लस, ठीक है। अब हम वैसे वो 4 वेरिएबल लेंगे, जो होगा पहले लॉन्ग वैल को ले लेते हैं, जो ग्रिड का करंट वैल्यू होगा जो हमें चाहिए, जो, ठीक है। हम लॉन्ग ए ले लेते हैं, जो होगा बेसिकली ऊपर वाला, मतलब मैक्स के ऊपर वाला, मतलब पिछले रो का एलिमेंट है, सेम कलम पिछले रो, ठीक है। सो हम सेम कलम कलम सेम होगा, सॉरी कलम सेम होगा, मतलब कलम जे होगा और ये I-1 होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे वैल से, ठीक है। लॉन्ग बी मैक्स का सेम रो पिछले वाला एलिमेंट है इनटू वैल, ठीक है। लॉन्ग सी मैक्स पिछले वाला रो सेम कलम, मैक्स नहीं मीन, सॉरी मीन का होगा, मैक्स का हो गया मीन, वैल लॉन्ग बी मीन I j-1 वैल, ठीक है। अब हम जो मैक्स का जो करंट वैल्यू होगा, मतलब ये ऑपरेशन करने के बाद क्या होगा, इन ABCD का मैक्सिमम वैल्यू है ना। सो ABCD का मैक्सिमम हो गया, और मीन में क्या होगा, मैं ABCD का मिनिमम वैल्यू है ना। ठीक है, हो गया। अब हम करने के बाद हमें अब मैक्स का लास्ट एलिमेंट आंसर है, लेकिन और एक चीज़ है, रिटर्न द मैक्सिमम नॉन नेगेटिव प्रोडक्ट मॉड्यूलो इफ द मैक्सिमम प्रोडक्ट इज नेगेटिव देन रिटर्न 1। ये भी चेक करना होगा लास्ट में हमें, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया तो हमें उसका -1 रिटर्न करना है। सो हमें इधर एक ले लेते हैं, इंट रेस इक्वल टू 0 ले लेते हैं ऐसा भी पहले, तो इफ if max m-1 n-1 लेस देन 0 है तो रेस हो जाएगा -1, ठीक है। एल्स रेस इक्वल टू इंट पे रिटर्न करना होगा आंसर इसके लिए, और मॉड्यूलो लेकर, ठीक है। तो मैक्स m-1 n-1 का मॉड्यूलो मॉड, ठीक है। ऐसे हम इसको रिटर्न कर देते रेस को, देखते आंसर आना चाहिए। ओ सॉरी,
सबमिट करते हैं। अच्छा, इधर मीन होगा।